हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज हम कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तय कर पाएंगे कि आने वाले वक्त में आपके लिए कोरोना की कौन सी वैक्सीन बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन इन तमाम जानकारियों के बीच सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि अगले साल की शुरुआती कुछ महीने के अंदर भारत में लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचना शुरू हो जाएगी। हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद जुलाई अगस्त के महीने तक 30 करोड़ तक देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ये बात सुनकर आज देश में एक उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान को एक ऐसा कवच मिलने वाला है जो कोरोना के वायरस से 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ साफ कह दिया है कि अगले साल जुलाई महीने तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया करा दी जाएगी। 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है और अभी तक जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि 130 करोड़ के देश में सबसे पहले वैक्सीन किसे मिलेगी। देश के हर नागरिक के मन में अब यही सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि अगले साल जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आएगी तो वैक्सीनेशन के लिए उनका नंबर कब आएगा। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी न्यूज पर मोटे तौर पर ये बात साफ कर दी। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो फील्ड में, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते थे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है। वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। अभी जो वैक्सीन मिलने की उम्मीद है उसकी मात्रा सीमित हो सकती है, इसलिए ये प्राथमिकता तय की जा रही है। वैक्सीन किस कंपनी की होगी, केंद्र सरकार ने ये अभी तक साफ नहीं किया है, लेकिन हमने कई वैक्सीन के बारे में पता लगाया, उससे जुड़ी रिसर्च की तो 6 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन से जुड़ी जानकारी हमारे हाथ में लगी। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड कोविड-19, दूसरी वैक्सीन है फाइजर कंपनी की, तीसरी है मॉडर्ना की, चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन की, पांचवी है नोवावैक्स और छठी वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन वैक्सीन। भारत में कोरोना की 130 करोड़ आबादी के लिए इन अलग अलग वैक्सीन पर कितना खर्च करना होगा अब ये समझिए। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 2 डोज के लिए 1000 रुपए खर्च होंगे। भारत के 130 करोड़ आबादी के लिए इस पर 1,38,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। फाइजर कंपनी की वैक्सीन के 2 डोज के लिए 3000 रुपए खर्च होंगे। 130 करोड़ की आबादी के लिए इस पर 4,14,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मॉडर्ना वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 5,484 रुपए होगी। इसके लिए देश में 7,57,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात करें तो इसका सिंगल डोज होगा और उसकी कीमत होगी 741 रुपए। उसके लिए 1,02,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। नोवैक्स की वैक्सीन के 2 डोज 2,372 रुपए के होंगे। इसके लिए 3,27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अगर देश में बनने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात करें तो उसकी एक डोज 100 रुपए की होगी, लेकिन कितनी डोज देनी होगी ये पता नहीं। एक डोज के मुताबिक देश भर के लिए इसमें 13,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बीच आज हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर के तौर पर पेश किया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का टीका लगाया। लोग निर्भीक होकर इसके लिए आगे आए ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण हो और परीक्षण होने के बाद जो इनकी कार्रवाइयां हैं करने के बाद, क्योंकि आईसीएमआर भी इन कोलैबोरेशन है भारत बायोटेक के, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो वैक्सीन है ये लोगों के लिए मार्केट में आ सके। वैक्सीन आने पर यूपी में वैक्सीन को रखने के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग स्थान चिन्हित करके डीप फ्रीजर ILR और कोरोना वैक्सीन उसमें रखी जाए। डीप फ्रीजर जो हमको प्राप्त होगा उसमें हम आइस पैक जमाएंगे। डीप फ्रीजर देखिए हमारा ये है,
जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है वो ये जाता है और हम आइस पैक को क्रिस क्रॉस पैनर में लगाते हैं। इसी में वैक्सीन को वैक्सीन कैरियर में रख के 4 आइस पैक के साथ फील्ड में भेजा जाएगा और फिर वहां पर जो भी हमारे लाभार्थी हैं उनका वैक्सीनेशन का काम होगा। तो अब ये साफ है कि वो दिन अब दूर नहीं जब कोरोना से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन तब तक सावधानी रखना जरूरी है।